हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटेक्स कंट्रोल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे हमने ऑन ऑफ किया था, मैनुअली ऑन ऑफ किया था उसे हमने विद द हेल्प ऑफ पुश बटन। तो आज हम इस वीडियो में हमारा जो पीएलसी है, पीएलसी में हम प्रोग्राम करके हम रिले और कॉन्ट्रैक्टर को ऑन ऑफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पुश बटन। तो हमारा जो इनपुट है इन पीएलसी का, हमने दो पुश बटन यूज किया हुआ है और आउटपुट में मैंने रिले यूज किया हुआ है। तो जैसे ही मैं पुश बटन प्रेस करूंगा तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑन हो जाएगा और दूसरे जो मेरा पुश बटन है दूसरे से मैं इसे ऑफ कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो हमने कनेक्शन देखा तो वो कनेक्शन जो है हमने इसी डायग्राम्स के थ्रू किया हुआ है। तो ये डायग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, तो आप वहां जाके आप रेफर कर सकते हो हमारा ये डायग्राम। तो इसी डायग्राम के थ्रू आप सर्किट कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट में आपको यहाँ दो पुश बटन दिखेंगे। तो ये जो पुश बटन है ये हमारे दो इनपुट्स हैं जो कि हमारा स्टार्ट स्टॉप में काम आएगा, और हमारा जो रिले है ये हमारा आउटपुट है। तो ये हमारा आउटपुट रिले जब ऑन होगा तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो कनेक्शन किया हुआ है यहाँ पे सिंक टाइप का कनेक्शन किया हुआ है। तो एस और एस टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल मीन्स इनपुट और आउटपुट दोनों में ही मैंने सिंक टाइप का कनेक्शन किया हुआ है पीएलसी में। तो यहाँ पे आपको सिंक और सोर्स का जो डिटेल जानकारी है वो हमारे सिंक और सोर्स के वीडियो में मिल जाएगा, जो कि मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आई बटन पे भी हमने यहाँ वीडियो दिखाया हुआ है। तो आप वहां जाके आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका पीएलसी का प्रोग्राम कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम पीएलसी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये हमारा लैडर लॉजिक है स्टार्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने एनो पुश बटन यूज किया हुआ है इनपुट के लिए। तो ये हमारा X0 एनो पुश बटन है, और जो Y0 है ये हमारा आउटपुट है कॉन्ट्रैक्टर। तो जैसे ही मैं X0 प्रेस करूंगा हमारा जो Y0 है वो ऑन हो जाएगा, और जैसे ही मैं रिलीज कर दूंगा ये ऑफ हो जाएगा। तो इसका हमने एडवांस प्रोग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्ट और होल्ड सिर्फ दो कमांड है यहाँ पे। तो मैं जैसे ही X0 ऑन करूंगा मीन्स प्रेस करूंगा तो मेरा X0 ऑन हो जाएगा, और हमारा Y0 है ये भी ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसे रिलीज कर दूंगा तो यहाँ पे हमने एक सर्किट यूज किया हुआ है होल्ड के लिए। तो होल्ड में हमने जो पिछला वीडियो था हमारा, हमने मैन्युअली होल्ड किया था उसमें। तो उसमें होल्ड के लिए हमने वायरिंग की थी, लेकिन हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में हम जो ये Y0 है, तो ये Y0 का एड्रेस मैंने मीन्स आउटपुट का एड्रेस मैंने यहाँ पे इनपुट में दिया हुआ है, इनपुट पुश बटन में। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा X0 ऑन होगा मेरा Y0 भी ऑन हो जाएगा, मीन्स आउटपुट भी ऑन हो जाएगा। और आउटपुट के ऑन होते ही मीन्स आउटपुट में मेरा Y0 है, तो इसके ऑन होते ही मेरा जो इनपुट है दूसरा वाला ये भी ऑन हो जाएगा। मीन्स हमने एड्रेसिंग सेम दी है, मीन्स Y0 की एड्रेसिंग दी है। तो मेरा Y0 जैसे ही ऑन होगा ये वाला Y0 भी ऑन हो जाएगा, मीन्स ये इनपुट पुश बटन भी ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन हो जाने के कारण हमारा सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये वाला कंप्लीट सर्किट भी अभी कंप्लीट है क्योंकि मैंने पुश किया हुआ है बटन। तो मैं जैसे ही रिलीज कर दूंगा ये सर्किट कट हो जाएगा, और हमारा ये वाला जो सर्किट है ये कंप्लीट रहेगा, मीन्स हमारा जो होल सर्किट है वो काम करेगा यहाँ पे। तो हमारा जो आउटपुट है वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। तो अब इसे ऑफ करना है तो हम ऑफ सर्किट भी देख लेते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एडवांस सर्किट है, मीन्स यहाँ पे ऑन ऑफ और होल्ड तीनों ही प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा इसमें। तो यहाँ पे मेरा X0 और X1 ये हमारे दो इनपुट हो गए, X0 ऑन के लिए और X1 ऑफ के लिए, और Y0 हमारा आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे हमने होल्डिंग के लिए Y0 यूज किया हुआ है। तो हम जैसे ही यहाँ पे X0 ऑन कर लेंगे, हमारा जो X0 जैसे ही मैंने प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो प्रेस करने के बाद मेरा Y0 जो है वो ऑन हो गया, और Y0 के ऑन होते ही मेरा ये वाला Y0 है ये भी ऑन हो जाएगा, और मेरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स यहाँ से मेरा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया, और मैंने ये X0 रिलीज कर दिया, तो मेरा जो सर्किट है वो होल्ड हो गया यहाँ पे। तो अब मैं इसे ऑफ करूंगा, तो मैं जैसे ही यहाँ पे मेरा X1 जो पुश बटन है वो मैं ऑन करता हूँ, तो मैंने ये प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे NC यूज किया हुआ है, बट मैंने आउटपुट में जो मतलब हार्डवेयर में हमने एनो पुश बटन यूज किया हुआ है। तो जैसे ही मेरे X1 को
वन कमांड मिल जाएगी तो मेरा ये वाला जो पुश बटन है ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, मीन्स ये ओपन हो जाएगा। तो मेरा जो ये सर्किट है ये कट हो जाएगा, मीन्स ये सर्किट ऑफ हो जाएगा, तो मेरा Y0 ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा स्टार्ट और स्टॉप दोनों ही वर्क करेगा और होल्डिंग में ऐसे ही वर्क करेगा। तो अब हम इसकी रियल प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और कैसे हमारा ये प्रोग्राम चलेगा ये भी हमें उसमें पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें लैडर लॉजिक ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, तो LD स्पेस X0 ये हमारा एक इनपुट हो गया, एनो स्विच हो गया। और दूसरा इनपुट है हमारा LDI मीन्स NC है, तो हमने LDI लिया यहाँ पे। LDI X1 ये हमारा दूसरा इनपुट हो गया ऑफ के लिए। और OUT स्पेस हमारा आउटपुट जो है वो Y0 है, तो हमने यहाँ पे Y0 ले लिया। तो अब हम यहाँ पे दूसरा एनो पुश बटन ले लेंगे जो जिसका हम एड्रेस है Y0 रखेंगे। तो LD Y0 ये हम एड्रेस रखेंगे इसका। तो देखिए हमारा जो ये एनो स्विच है इसमें हमने Y0 रखा है जैसे हमने अभी देखा। तो इसे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी है। तो मैं इसे प्रोग्राम पहले मैं PLC ऑन कर लेता हूँ और इस प्रोग्राम को उसमें डाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रोग्रामिंग केबल है जो PLC और HMI दोनों का ही प्रोग्राम करने में यूज होगा। तो ये हमारा PLC साइड है, PLC साइड का 8 पिन डी कनेक्टर है और दूसरी तरफ हमारा USB कनेक्शन है। तो अब मैं PLC में कनेक्ट कर लेता हूँ इसे और इसे प्रोग्राम करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने प्रोग्रामिंग केबल जो है वो हमने PC और PLC में दोनों में ही कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को PLC में डालूंगा। तो ये है PLC में राइट करने के लिए, रीड करने के लिए PLC से, और ये राइट करने के लिए। तो मैं PLC में सबसे पहले राइट कर लूंगा। तो PLC में मैंने प्रोग्राम डाल दिया हुआ है। तो ये प्रोग्राम PLC में भी अवेलेबल है। तो हम PLC से हार्डवेयर रन कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो जो PLC पे जो भी कमांड आएगी वो यहाँ भी हमें शो होगा। तो मैंने यहाँ ये प्रोग्राम रन कर लिया हुआ है, ऑनलाइन लेके यहाँ रन कर लिया हुआ है। तो अब हम PLC में पुश बटन प्रेस करके देख लेंगे और कॉन्टैक्टर की पोजीशन देख लेंगे ऑन है या ऑफ है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम हमने ऑनलाइन लिया तो यहाँ पे रन की कमांड आ रही थी। तो हमारा जो PLC है वो हार्डवेयर रन ऑन था, इसलिए यहाँ पे रन की कमांड आ रही है। तो अभी मैं इसे चेक कर लेता हूँ PLC को। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारे जो PLC का जो रन कमांड है वो यहाँ से हार्डवेयर से यहाँ से दिया हुआ है। तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ स्टॉप हो गया है। तो मैं इसे फिर से रन कर लेता हूँ। ये सॉफ्टवेयर से हम रन करेंगे। तो देखिए यहाँ से रन हो गया है। अब मैं PLC पे भी चेक कर लेता हूँ। देखिए मेरी PLC अभी रन हो गई। तो अब मैं पुश बटन से मैं प्रेस करके चेक करता हूँ कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए मेरा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो गया। अब मैं ऑफ कर देता हूँ इसे। देखिए ऑफ हो गया, देखिए ऑन हो गया, ऑफ हो गया। और हमारा जो यहाँ पे इंडिकेशन आता है स्टार्ट और मीन्स स्टार्ट और ऑफ का यहाँ पे आएगा। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पहला पुश बटन दबाता हूँ, X0 पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो हमारा जो X0 का इंडिकेशन है वो शो हो रहा है हमें। देखिए इन में 0 जो है वहाँ पे इंडिकेटर चल रहा है और आउट में भी 0 पे चल रहा है। मीन्स हमारा जो आउटपुट Y0 है वो ऑन हो गया है। तो देखिए मैं इसे मैंने रिप्लेस कर दिया है मैंने, तो फिर भी हमारा जो Y0 है वो ऑन है। मीन्स हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन है। तो अब मैं इसे ऑफ करता हूँ। तो देखिए ये X1 पे कनेक्ट हुआ है दूसरा पुश बटन। तो देखिए 1 वाला इंडिकेटर ऑन हो गया और मेरा Y0 ऑफ हो गया। तो इसी प्रकार हमारा ये कॉन्टैक्टर चलेगा। तो मैं प्रोग्राम में भी चेक कर लेता हूँ कैसा ये वर्क करेगा। तो देखिए मैं यहाँ से प्रेस करूँगा X0। देखिए X0 प्रेस करने पे
मेरा X0 यहाँ ऑन हो गया और Y0 भी ऑन हो गया। तो मेरा जो इनपुट वाला जो Y0 है जो होल्ड के लिए यूज किया हुआ है वो भी ऑन हो गया। तो मैं जैसे ही रिलीज करूंगा मेरा X0 जो है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर भी मेरा जो कनेक्शन है वो ऑन रहेगा। मीन्स ये होल्ड का जो सर्किट है इसके कारण ये होल्ड रहेगा। तो अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए मैं जो X1 दबाऊंगा, प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे जो X1 NC है, तो ये जो हमारा NC है ये ऑफ है, ऑफ कंडीशन में। तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा X1 तो ये हाई हो जाएगा और X1 ऑफ हो जाएगा। तो देखिए मैंने X1 दबाया और छोड़ दिया, तो मतलब डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो गया। तो हमारा जो आउटपुट है वो ऑफ हो गया। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एमटेक्स कंट्रोल्स, और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। थैंक यू।